नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे एएम एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता है कि लाभ और हानि का टॉपिक लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने अब तक 4 भाग बना दिए हैं। आज दोस्तों हम 5वां भाग बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आपको जल्दी से टाइम से मिल जाए। और दोस्तों, हम आपसे बार बार पर कह रहे हैं कि वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करने की कोशिश करें, जोड़ने की कोशिश करें, जिससे जो भी बच्चे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, जो गरीब बच्चे हैं जो सुविधा नहीं ले पा रहे हैं, वो बच्चे सुविधा ले लेंगे हमारी फ्री वीडियो का। इसमें आपको मैथ और रीजनिंग पूरी कंप्लीट कराएंगे दोस्तों। तो जल्दी से दोस्तों सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और लाइक कर लें और कमेंट जरूर किया करें, जिससे हमें पता लगे कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हो और आपको अच्छा भी लग रहा है। तो चलो दोस्तों, सवाल क्या है पहला। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 20,000 रुपए हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों, कहा है इसने कि एक वस्तु को उसने 20% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यहां पर क्रय मूल्य बताना है दोस्तों। तो एक वस्तु को, पहली वस्तु को उसने 20% लाभ पर बेचा और दूसरी, और इसका जो क्रय मूल्य दे रखा है दोस्तों, वो कितना दे रखा है? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए दे रखा है। दूसरी वस्तु का जो लाभ दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट जो दे रखा है, वो दे रखा है 25%। हमें दूसरा क्रय मूल्य ज्ञात करना है, हमें बताना है कि दूसरा क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या करेंगे कि जब भी क्रय मूल्य दिया जाता है तो पहली वस्तु का प्रॉफिट नहीं लेंगे, दूसरी वस्तु का प्रॉफिट लेंगे। प्रॉफिट का मतलब आप जानते हो, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो क्रय मूल्य 100 रुपए है, अगर कभी लॉस होगा, जितने का लॉस होगा, तो इसमें जैसे लॉस L% का हो रहा है तो आप इसमें से घटा दोगे जो भी जितने का लॉस हो। अगर प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों तो आप उतने ही परसेंट इसमें क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। यानी 100 में प्रॉफिट जोड़ोगे तो आप ये कहोगे कि प्रॉफिट परसेंट। बात समझ में आ रही है? तो जब भी लॉस की बात होगी तो आपको घटाना है और प्रॉफिट की बात होगी तो आपको जोड़ना है। इधर घटाने पर भी विक्रय मूल्य बनेगा और इधर जोड़ने पर भी विक्रय मूल्य बनेगा। और ये दोस्तों जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? क्रय मूल्य रहेगा, यानी कॉस्ट प्राइस रहेगा। दोस्तों यहां पर क्या है, यहां हम आपको देखना है, यहां देखना है आपको दोस्तों कि इसमें थोड़ा सा ये है कि जब इसका क्रय मूल्य रहेगा तो प्रॉफिट दूसरी का रहेगा। यानी प्रॉफिट 25% का तो कितना हो जाएगा? 125%। कितना हो जाएगा? 125%। 125% पे इसका क्रय मूल्य लेंगे। कितना दे रखा है भाई? 20,000 रुपए दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें 120% पे निकालना है। यानी दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसे 25 से काट सकते हैं। 25 पंजे 125 और 25 से इसे काट सकते हैं। 25 अट्ठे 200, यानी ये 800 बार कट जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि 5% पे हमें कितना मिल गया? 800 मिला। 5% पे कितना मिला? 800। लेकिन हमें कितना प्रॉफिट कमाना है? 20%। तो अब इसको 20% का मतलब होता है 120 और इसको 120 बनाना है तो कितने का गुणा करना चाहिए? 24 का, क्योंकि 24 पंजे 120 होता है तो 24 का आप गुणा इधर कर दोगे, यानी 24 पंजे 120। तो 120% आपको दिख गया 20% प्रॉफिट पर। और जैसे दोस्तों इसका गुणा करोगे, पहले डबल जीरो रख लो, 8 चौके 32 हासिल 3, 8 2 16 3 19, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया आपका दोस्तों? 19,200। 19,200 हो गया। एक बार फिर समझ लेते हैं दोस्तों, अगर इसका प्रॉफिट दिया है या लॉस दिया है तो पहले वाले क्रय मूल्य से, और दूसरे जो पहला वाला जो प्रॉफिट है या लॉस है वो दूसरे वाले क्रय मूल्य से उसकी तुलना की जाती है। बात समझ में आ गई? एक और दूसरा तरीका बता रहा हूं दोस्तों, इसको भी समझ लेना, ध्यान रखना। पहला क्रय मूल्य समझना, पहला क्रय मूल्य पहला प्रॉफिट बराबर दूसरा क्रय मूल्य दूसरा प्रॉफिट। इसको भी आप ध्यान देना। जैसे मान लो दोस्तों, ऐसे पहला क्रय मूल्य 20,000 रुपए दिया है, हमें ऐसे भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और इसका प्रॉफिट कितना दिया है? 120, यानी 100 से 20% ऊपर तो 120।
दूसरा क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, लेकिन ये कितना परसेंट प्रॉफिट है 125। तो दोस्तों यहां पर खुद देख लो, यहां पर आपने 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, देखो बात वही आ रही है। इससे आपने इसे 24 बार काट दिया और 24 का जैसे आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 19,200 आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। आप इस तरह से भी इसको सवाल को कर सकते हो। तो दो तरीके समझ में आ गए, क्रय मूल्य पहला क्रय मूल्य पहला प्रॉफिट बराबर दूसरा क्रय मूल्य दूसरा प्रॉफिट। प्रॉफिट लॉस भी ले सकते हैं, लॉस प्रॉफिट भी ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो दोनों तरीके आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए। समझ में आए कि नहीं आए? हाँ भाई, क्लियर हुआ? चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा सवाल, चलिए सामने बैठो सीधे। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। एक व्यक्ति ने दो मशीनें बराबर मूल्य पर बेची। एक मशीन पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी मशीन पर उसे 20% की हानि हुई। यदि दूसरी मशीन का क्रय मूल्य 38,000 रुपये हो तो पहली मशीन का क्रय मूल्य कितना रुपए था? तो देखेंगे दोस्तों, यानी पहली मशीन का क्रय मूल्य कितना था, दूसरी मशीन का 38,000 रुपये दिया है। तो दोस्तों एक को 10% लाभ पर और दूसरी को 20% हानि पर, यानी पहली को तो 10% लाभ पर बेचा गया है। कितने लाभ पर बेचा गया है? 10% लाभ पर। और दूसरी को कितने पर बताओ? 20% हानि, यानी दूसरी को 20% हानि पर। ठीक है, ध्यान रखना है। अब दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 38,000 रुपये। कितना दिया है? 38,000 रुपये। तो हमें बताना है कि पहली वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। देखो यहां पर दोनों चीज आ गई, प्रॉफिट लॉस आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको ध्यान रखना है। अब ये तो पहला है और ये क्या है? दूसरा। मैंने बताया था कि दूसरे की तुलना किससे करेंगे? पहले से, और दूसरे प्रॉफिट या लॉस की तुलना करेंगे पहले क्रय मूल्य से। तो ध्यान रखना है, ये 10% के प्रॉफिट से बेचेगा तो 110 में बेचेगा, यानी 110 पर कितना? 38,000 रुपए। 110 पर कितना? 38,000 रुपए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जिस तरह से मैंने इसे 11 से काटना चाहो तो काट दो, नहीं तो इसी तरह से छोड़ सकते हैं। यहां पर 10 छोड़ेंगे, 11 धारे 110 होता है, 11 का इसमें क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, ये 11 हो जाएगा। लेकिन अब मुझे क्या करना है? मुझे बेचना है 20% की हानि पर। किस पर बेचना है? 20% की हानि पर। तो 20% की हानि का मतलब क्या होता है? 80। कितना होता है? 80। तो 80 इसे कैसे बना सकते हैं? 8 का गुणा करने पर बना सकते हैं। बना सकते हैं। तो 8 का गुणा दोस्तों इधर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 80%, यानी ये 20% लॉस पे हो गया 80%। और इधर जैसे 8 का गुणा करोगे तो 30 तो पहले से ही है। 8 8 64 हासिल 6, 8 3 24 और 6 कितना हो गया भाई? 30/11। आप इसको डिवाइड कर सकते हो, लगभग में इसका आंसर होगा। डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, 8 बचेगा। ठीक है, 8 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा? 84। 11 7 77, फिर कितना बचेगा? 7, 11 6 66, यहाँ से 11 3 33, फिर यहाँ से बचेगा 7, यानी 11 6 66 सही 4/11। लगभग इतना रुपए आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। आयुष ने 2 कुर्सियां एक ही मूल्य पर बेची। कितने मूल्य पर बेची? एक ही मूल्य पर बेची। पहली कुर्सी पर उसे 20% की हानि तथा दूसरी कुर्सी पर उसे 25% का लाभ हुआ। यदि पहली कुर्सी 10,000 रुपए में खरीदी हो तो दूसरी कुर्सी कितने रुपए में खरीदी? यानी सवाल में कह रहा है कि पहली कुर्सी 20% हानि पर, 20%, यानी पहली कुर्सी 20% हानि पर, ये 20% हानि पर, और दूसरी कुर्सी 25% लाभ पर, यानी प्रॉफिट 25% प्रॉफिट पर खरीदी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? पहली कुर्सी का क्रय मूल्य हमें दे दिया है कितना? 10,000 रुपए। कितना दे दिया है? 10,000 रुपए। तो दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य हमको बताना है। ठीक है, किसका बताना है? दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य बताना है। अब देखो यार, लॉस दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, ये पहली है और ये दूसरी है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब आपको क्या करना है? पहले की तुलना किससे करोगे? दूसरे से। करोगे कि नहीं करोगे? यानी जब प्रॉफिट पर बेचेगा तो कितना हो जाएगा भाई? 125 हुआ ही नहीं होगा। और इसका कितना क्रय मूल्य है? 10,000 रुपए। तो 10,000 से तुलना करोगे, कर लो नहीं कर लोगे? तो हम 25 से इसे काटेंगे, 25 पंजे 125, और 25 से दोस्तों इसे काट लेंगे 25 चौके 100, यानी कितनी बार कट जाएगा? 400 बार कट जाएगा। लेकिन मुझे 20% लॉस पर बेचना है, तो मैं 5% को, ये जो मेरा मुझे 5% दिया गया है दोस्तों,
मैं इसको 20% हानि या 80 पे बेचना चाहता हूं तो इसको 80 बना सकता हूं। कितने का गुणा करके? 16, क्योंकि 16 पंजे 80, तो 16 का गुणा हम क्या कर देंगे? इधर कर देंगे। तो ये दोस्तों हो जाएगा 80 यानी 20% की हानि पर, और ये हो जाएगा 16 चौके 64 यानी 00। तो दूसरी वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा? तो कितने का खरीदा होगा? 6400 रुपए की खरीदा होगा। समझ में आ गया? चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। एक चोर ने 2 मोटरसाइकिल क्रमशः 12,000 रुपए तथा 15,000 रुपए में खरीदी। एक को उसने 20% लाभ पर तथा दूसरी को कितने % लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो जाए? समान। दोनों का विक्रय मूल्य समान हो जाए। यानी एक मोटरसाइकिल को उसने 12,000 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 12,000 रुपए में। और दूसरी मोटरसाइकिल को उसने कितने में खरीदा था? दूसरी मोटरसाइकिल को खरीदा 15,000 रुपए में। कितने में खरीदा? 15,000 रुपए में। अच्छा, दिया है कि दूसरी कुर्सी एक को उसने 20% लाभ पर, एक को उसने कितने पर बेचा? 20% लाभ पर। तो पूछ रहा है कि दूसरी कुर्सी को कितने % लाभ या हानि पर बेचा है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करेंगे कितने % लाभ या हानि होगा। तो ऐसी कंडीशन मैंने अभी आपको बताया था। चलिए दोस्तों देखते हैं सवाल क्या है। C1 इंटू P1 बराबर C2 इंटू एक्स, क्योंकि इसके बारे में जानकारी है नहीं हमें, लॉस होगा या प्रॉफिट। तो दोस्तों ये दिया है 12,000 रुपए और ये दिया है 20% का प्रॉफिट यानी 120। ये दे रखा है दोस्तों 15,000 रुपए और इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। देखेंगे 3 जीरो क्या हो जाएंगे? आपकी खत्म हो जाएंगी 15 अट्ठे 120 यानी 12 अट्ठे 96। तो ये x का मान आया। अब हमको ये पता करना है कि लॉस या प्रॉफिट। तो आप ये देखिए, ये 100 से कम है तो लॉस होगा, अगर 100 से ऊपर होता तो प्रॉफिट होता। यानी कितने % का लॉस हो गया? तो आप कहोगे कि सर 4% का लॉस हो गया। बात समझ में आ गई? चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों एक बहुत अच्छा सवाल है, लिखिए। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपए अधिक मिलते, तो सामान का क्रय मूल्य कितना होता? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों, देखिए तो यहां पर कहेंगे कितने % का प्रॉफिट बताया है? 20% का प्रॉफिट। तो दोस्तों देखेंगे 20% प्रॉफिट का मतलब 120। अब उसने बोला है कि अगर वो 10% अधिक पे खरीदता तो कितने में खरीदता? 110 में खरीदता। अब इसको 25% लाभ पर बेचता, यानी 25% लाभ पर बेचेगा दोस्तों। तो आप एक बात देखिए कि 25% लाभ का मतलब 125/100 यानी 25 पंजे 125, 25 चौके 100। और जब इसे डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 3, 4 सत्ते 28। ठीक है, और कितना? और 4 पंजे 20, इतने। और इसका क्या करोगे? गुणा कर लोगे तो 25 हासिल कितना हो गया? 2 और 5 सत्ते 35 और 2 37 हासिल 3 और 5 दूनी 10 और 3 13, यानी कितना आ गया? 137.5 आ गया। अब दोनों का अंतर देखेंगे कि भाई पहले तो 120 आ रहा था विक्रय मूल्य, अब कितना आ रहा है? 137। तो दोस्तों इसका जो अंतर आएगा वो आ जाएगा 17.5। कितना आ जाएगा? 17.5, क्योंकि भाई इसमें से 37.5 में से 20 घटा दो 17.5, और इस पे कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 14 रुपए अधिक मिल रहे हैं। तो 1% पे वैल्यू अब निकालेंगे। तो 1% में निकालेंगे तो क्या कर दोगे? 14/7.5। लेकिन क्रय मूल्य कितना है? 100%, तो हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। जब दोस्तों हम 100 का गुणा करेंगे तो आप देखोगे कि ये हो जाएगा 14 × 100 और बट्टे कितना हो जाएगा? 17.5। अब आप क्या करना है? इस पॉइंट को हटाना और इधर 1 0 बढ़ा लेना। बढ़ा लोगे। अब हम इसे काट सकते हैं। 5 × 3 = 15, 5 × 25, 5 से काट लिए, 5 से काट सकते हैं कितनी बार? 200 बार। देखिए 7 से 2 बार और 7 से 5 बार और 5 से 40 बार, यानी 40 दूनी 80। तो 100% पे आप देखोगे कि आपका क्रय मूल्य कितने रुपए आ जाएगा? 80 रुपए आ जाएगा। तो यही पूछा गया है। तो बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? तो क्रय मूल्य कितना होगा? 80 रुपए होगा। समझ में आ गया?
चलिए चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता और 10% लाभ पर बेचता तो उसे 240 रुपए अधिक मिलते। तो बताओ सामान का क्रय मूल्य कितना है। सामान का क्रय मूल्य कितना है। तो देखेंगे दोस्तों, यानी सामान का क्रय मूल्य दोस्तों हमने मान लिया 100। कितना मान लिया 100, ठीक है। अब इसमें 20% लाभ पर बेचता तो कितने में बेचेगा 120। यदि वो 20% अधिक पर खरीदता, यानी खरीदता भी 120 में, कितने में खरीदता 120 में, और वो 10% लाभ पर बेचना चाह रहा है तो डायरेक्ट इसमें मन जोड़ देना। 10% लाभ का मतलब दोस्तों होता है कि 110/100, यानी इसे हल करोगे तो 12 11 का गुणा 132 होता है। कितना होता है 132, यानी इसे कितने बेचता 132। अब कितना डिफरेंस, अंतर कितना रहे, पहले तो वही 120 था विक्रय मूल्य, अब कितना विक्रय मूल्य आ रहा है 132। कितने का अंतर आ गया 12 का। तो 12% पे दिया है कि 240 रुपए क्या मिलते हैं भाई अधिक मिलते हैं। कितने मिलते हैं 240 रुपए। तो देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी 1% पे कितना मिल गया 20 रुपए मिल गया। हमें कितने पर चाहिए 100 पे, तो कितने का गुणा कर देंगे 100% का। तो दो तरफ 100 रुपए का जैसे गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 2000 रुपए, यानी हमारा जो क्रय मूल्य निकल के आ गया वो कितना आ गया 2000 रुपए। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अभिनव अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% हानि पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता तो 560 रुपए कम मिलते। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। यानी दोस्तों देखेंगे हम, यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 है। अगर मैं इसे 10% लाभ पर बेचता तो कितने में बेचता, तो आप कहते हैं कि सर 110 में बेचते, ठीक है। अगर मैं इसे 20% कम में खरीदता तो आप कहते कि सर आप कितने में खरीदते 80 में, और इसे मैं 20% लाभ पर बेचता, यानी 80 को जब मैं 20% लाभ पर बेचूंगा तो 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 8 96, तो मैं कितने में बेचूंगा 96 बेचूंगा 80 रुपए। ये अब यहां पर हम देखेंगे 80 रुपए की वस्तु 96 बेची जा रही है। इधर देखो पहले हम कितने बेच रहे थे 110 पर, लेकिन अब कितने बेच रहे हैं 96 पर, यानी कितने का लॉस दिखाई दे रहा है आपको। तो आप कहोगे कि सर हमें 14 रुपए का लॉस दिखाई दे रहा है, 14 का लॉस दिखाई दे रहा है, और यही 560 रुपए कम उसे मिल रहे हैं, यानी 14 चौके 56। 1% पे कितना मिल रहा है दोस्तों, तो 1% पे कितना मिल रहा है 40 मिल रहा है। हमें चाहिए क्रय मूल्य, तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, यानी 100% बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4000 रुपए। कितना हो जाएगा 4000 रुपए, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आयुष एक पैंट 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम पर पैंट खरीदता, कितने पर 20% कम पर पैंट खरीदता और उसे 40% लाभ पर बेचता तो उसे 144 रुपए कम मिलते। तो पैंट का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी सवाल कह रहा है कि 30% पर लाभ पर बेचता है और 20% कम पर पैंट खरीदता है। तो देखेंगे हम कि कोई वस्तु क्रय मूल्य 100 है, अगर मैं इसे 30% लाभ पर बेचूंगा तो कितने की बेचूंगा 130 की, ठीक है, और 20% कम में खरीद रहा हूं तो कितने की खरीदूंगा 80, और मैं इसे 40% प्रॉफिट पर बेच रहा हूं। कितने प्रॉफिट बेच रहा हूं 40% पर। तो दोस्तों हम देखेंगे 140/100 तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 हासिल 3, 8 एकन 8, 8 और 3 कितना हो गया 11, यानी कितने बेचूंगा 112 में। तो हम लिखेंगे भाई 112 में इसे बेचेंगे। पहले कितने में बेचते थे 130 में, अब कितने बेच रहे हैं 112 में। कितने की कमी आ रही है बता सकते हो, तो कहोगे सर 18 की कमी आ रही है। कितनी कमी आ रही है 18 पर उसे कितने कम मिल रहे हैं 144 रुपए कम मिल रहे हैं, यानी 18 8 144। तो हम ये देखेंगे
कि 1% पे कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है, तो 100% में कितना मिल जाएगा, 100% पे आपका मिल जाएगा 800 रुपये। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आपका क्रय मूल्य हो गया। चलिए दोस्तों अगला भी सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 5:4 का अनुपात है, तो वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो देखेंगे दोस्तों, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है। ठीक है, कितने का अनुपात है, 5:4। तो दोस्तों हम ये देखेंगे कि अगर मैं इसको 500 कर दूं और इसको 400 कर दूं, 2 जीरो बढ़ा सकता हूं। तो यहां पर आपको दिखेगा कि यहाँ प्रॉफिट कितना दिख रहा है, आपको 100 का प्रॉफिट दिख रहा है। कितने का दिख रहा है, 100 का दिख रहा है प्रॉफिट, यानी 400 पे 100 का प्रॉफिट। भाई विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो 100 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो मैं दोस्तों कह सकता हूं कि 400 पे कितने का प्रॉफिट है, 100 का। मुझे 4 से इसे डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 100, और 4 से इसे डिवाइड करना है तो ये कितना हो जाएगा, 25। यानी कितने का प्रॉफिट कमा लिया आपने, 25% का प्रॉफिट आसानी से कमा लिया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, लिखिए, एक सामान के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है, तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यानी सवाल में कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है। ठीक है, कितने का अनुपात है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसको 200 कर लीजिए, इसको कितना कर लीजिए, 300। ठीक है, 200 300 कर लोगे, कितने का प्रॉफिट दिख रहा है आपको, 100 का। कितने का दिख रहा है भाई, 200 की खरीद के 300 की बेच रहे हैं, यानी 100 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो दोस्तों हम ये देखेंगे कि 200 पे 100 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो 100 पे कितने का दिखेगा, तो आप तुरंत ही कह सकते हो कि 100 पे सर 50 का प्रॉफिट दिखेगा। तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 200 पे 100 का प्रॉफिट है, तो 100 पे कितने का हो जाएगा, 50। 2 से इधर डिवाइड कर दिया, 2 से इधर डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यानी 100 पे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर अगला, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यानी सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितने बटे 4 है, 3/4। तो यहां देख रहा है कि क्रय मूल्य 3 हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4। यानी यहां से हमें पता लग रहा है कि हमारा विक्रय मूल्य 4 हो रहा है और क्रय मूल्य कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। मैं इसको 400 और 300 भी कर सकता हूं। ठीक है, 2 जीरो बढ़ा सकता हूं। तो यहां पर आपको दिख रहा है प्रॉफिट कितने का दिख रहा है, 100 का। भाई 300 की खरीद के 400 यानी 100 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो मैं दोस्तों ये कह सकता हूं कि 300 पे 100 का प्रॉफिट है, तो इसे 100 बनाना है, 3 का डिवाइड कर दो, तो 3 से 3 कट गया, 100 बार कट गया, नहीं कट गया। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, आसानी से कर लिए भाई। 3 3 का 9, फिर 3 3 का 9, 1 बचेगा 1/3, या 33 सही 1/3 कह सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7। उसका लाभ क्या है, विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। तो सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ यानी प्रॉफिट उसके विक्रय मूल्य का 2/7 है। यानी जो लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, यानी प्रॉफिट कितना दिख रहा है आपको, 2, और विक्रय मूल्य कितना दिख रहा है, 7। यानी मैं ये कह सकता हूं कि मैंने किसी वस्तु को 700 में खरीदा है, तो इसका प्रॉफिट रहा होगा 200। यानी मैंने 2 जीरो इधर बढ़ा दिए, 2 जीरो उधर बढ़ा दिए, कोई नुकसान थोड़ी है। ठीक है, तो अब ये देखिए भाई, समझना कि मैंने जब 200 का प्रॉफिट कमा करके 700 की बेची होगी, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 500। क्यों, क्योंकि इसे इसमें से घटा दो, तो हमने 500 की खरीदी होगी, 200 का प्रॉफिट कमाया होगा, तभी तो मिलाकर के 700 का बेचा होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 500 पर कितने का प्रॉफिट कमाया है, 200 का।
500 पर कितने का प्रॉफिट कमाया है? 200 का। मुझे इसे 100 बनाना है, 5 से डिवाइड करना है बेटा। तो 5 से डिवाइड करो तो ये कितना बन जाएगा? 100। और बेटा 5 से डिवाइड करोगे तो 5 चौके 20, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया दोस्तों? 40% का। समझ में आ गया? अच्छी तरह से आ रहा होगा ना? बहुत क्लियर तरीके से हो रहा होगा दोस्तों, आपको कोई दिक्कत नहीं है होगी इन सवालों को करने में। ठीक है, तो दोस्तों आपको कैसा लगा? आप ये ना सोचिए कि सरल सवाल बता रहे हैं, आपको धीरे 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 करके सरल से कठिन की तरफ ले चलेंगे और लगभग 100 सवाल कराएंगे। परेशान मत होइए, कठिन से कठिन सवाल भी कराने की कोशिश करेंगे, तो आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखने की कोशिश करें, शुरू से लेके एंड तक देखें। स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। पूरी वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखोगे तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। अगर आपको सरल लग रहा है तो आप ये देखिए, मैंने कठिन सवालों को सरल बना दिया। आप देखिए सवाल बहुत कठिन थे, पर मैंने इन सवालों को भी क्या बना दिया है? सरल बना दिया। और पूरा चैप्टर ही आपको सरल लगेगा। इस तरीके से पढ़ोगे तो दोस्तों मजा आ जाएगा आपको, और पूरा चैप्टर आराम से क्लियर कर लोगे। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो कमेंट जरूर कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में जाकर के अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें आकर के पूछ सकता है। और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।